स्वागत है आपका न्यूज 24 जनसत्ता में। इस वक्त बड़ी खबर आ रही क्योंकि अभी अभी रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने देश को संबोधित किया है। बता दूं जहां पर युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ है रूस, लेकिन अभी अभी देश को संबोधन करना और एक वीडियो रिलीज करना कहीं न कहीं नाटो देशों को हैरान करने वाली बात है। बता दूं अभी भी देखा जाए तो पुतिन ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है और पुतिन के इस ऐलान से मामला काफी ज्यादा गंभीर हो चुका है और 2 लाख सैनिक यूक्रेन की सीमा में घुसने को तैयार है। चलिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पुतिन ने यहां पर क्या कहा है और पुतिन के इस एक्शन से मामला कितना गंभीर हो चुका है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बता दूं देश के नाम संबोधन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा ऐलान, पूर्वी यूक्रेन को दी अलग देश की मान्यता, ऑर्डर पर साइन किए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्र के नाम संबोधन में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने पूर्वी यूक्रेन को अलग देश की मान्यता दी है। बता दूं आपको व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन बनाने के ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए। पुतिन ने लुहांस्क और डोनेट्स्क को अलग देश बनाने की मान्यता भी दी है। बता दें कि लुहांस्क और डोनेट्स्क पूर्वी यूक्रेन में है। इस दौरान पुतिन ने कहा है कि डोनबास में हालत बहुत गंभीर है। डोनबास रूस के इतिहास से जुड़ा इलाका है, हमें इतिहास को जानना चाहिए। बता दूं आपको पुतिन ने आगे कहा है कि यूक्रेन हमारा पुराना सहयोगी है। पूर्वी यूक्रेन को लेकर मुझे मुश्किल फैसला लेना पड़ा। हम यूक्रेन को साम्यवाद की सच्चाई दिखाने के लिए तैयार है। पुतिन ने कहा है कि रूस की संसद के पास सारे अधिकार हैं। रूसी राष्ट्रपति ने आगे ये भी कहा है कि यूक्रेन हमारे इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। 1991 से 2013 तक रूस ने यूक्रेन की मदद की। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि सोवियत संघ के सभी राज्यों को आजाद होने का अधिकार है। यूक्रेन में अब तक स्थिर सरकार नहीं बन पाई है। आधुनिक यूक्रेन को रूस ने बनाया है। यूक्रेन ने जनता के हित में काम नहीं किया है। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। पुतिन ने कहा है कि स्टालिन ने यूक्रेन को रूस से अलग किया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के लोगों को क्या पता कि उनका देश एक कॉलोनी बन चुका है। यूक्रेन के लोगों के पास पैसे नहीं है। रशियन भाषा को हर जगह से खत्म करने की साजिश रची जा रही है। स्कूल के ऑफिस से रशियन भाषा को खत्म किया जा रहा है। रूस के पास ऐसे सबूत है जिससे पता चलता है कि यूक्रेन में रूस के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के पास एटम बम है। यूक्रेन की क्रीमिया पर हमले की योजना है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूक्रेन एटम बम से रूस पर हमले करने की योजना भी बना रहा है। हम यूक्रेन को रूस के लिए खतरा नहीं बनने देंगे। बता दूं उन्होंने कहा कि यूक्रेन में कोई स्वतंत्र अदालत नहीं है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति फिर से सोवियत संघ बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सेना को नाटो हेडक्वार्टर से कमांड है। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने से रूस का खतरा हो सकता है। राष्ट्रपति पुतिन ने आगे कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन और जॉर्जिया का इस्तेमाल किया। अमेरिका रूस को मजबूत नहीं देखना चाहता है। अमेरिका की राजनीति कमजोर रूस पर केंद्रित है। बता दूं उन्होंने कहा कि रूस ने अमेरिका से नाटो में शामिल करने की इच्छा जाहिर की थी। क्लिंटन ने इस मुद्दे पर अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। पुतिन ने कहा कि 2 देशों के बीच जिस तरह से भरोसा होता है उसे दोनों देशों ने अब खो दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संकट पर हम बातचीत से तनाव का हल निकालने के लिए तैयार हैं। हमारे खिलाफ उठाए गए कदम का जवाब देंगे। हमें अपने देश की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। अगर कोई हम पर हमला करेगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने डोनबास में सेना की भारी तैनाती की है। यहाँ पर बच्चे, बूढ़े और महिलाएं मौजूद हैं। इसके बावजूद यूक्रेन ने वहां पर बड़ी संख्या में सेना की तैनाती की है। यूरोपीय संघ ने पुतिन के फैसले की निंदा की। संघ ने कहा कि पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय मिन्स्क समझौते का घोर उल्लंघन किया है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि वो यूक्रेन के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। नहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यह भी कहा कि पुतिन का फैसला यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश के पीएम बोरिस जॉनसन से फोन पर बातचीत भी की है। यानी कि ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है। और देखा जाए तो यहाँ पर जो कदम रूस ने उठाया है वो कदम देखकर अमेरिका भी हैरान हो चुका है, क्योंकि यूक्रेन के कुछ भागों को एक स्वतंत्र देश
पर रूस ने मुहर लगा दी है, यानी कि वो अलग अलग स्वतंत्र देश बन चुके हैं जिनमें क्रीमिया भी शामिल है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आज देखा जाए तो यूक्रेन में हड़कंप है, क्योंकि यूक्रेन में आप लोग को पता है कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो अलग देश की मांग कर रही थी और आज उनका सपना पूरा करके पुतिन ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया है। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक